नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम है उल्का, मेडिकल कलाम में स्वागत है। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की काउंसलिंग 9 दिसंबर 2024 का ये अपडेट है। काउंसलिंग में कौन कौन से दस्तावेज देखा गया, क्यों फाउंड करेक्ट होता है, क्यों डाउटफुल होता है, साथ ही यहाँ पर TRE 3 का जो काउंसलिंग होगा उसके बारे में बताएंगे और सक्षमता का भी बताएंगे। हम रिसीविंग के साथ बताएंगे। ये काउंसलिंग के बाद रिसीविंग मिला है, यही डॉक्यूमेंट्स देखा आता है। तो आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं करना है, नहीं तो फिर पूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगा। हम इसको ऊपर कर लेते हैं। जो आप रिसीविंग देख पा रही है प्रधान शिक्षक का काउंसलिंग का है, ठीक है। फिर हम TRE 3 का भी बताएंगे, फिर सक्षमता का भी लाइव हम रिसीविंग आपको दिखाएंगे और काउंटर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखा आता है ये भी बताएंगे, क्योंकि सक्सेसफुली किन्हीं का हो गया है, मतलब आपके पास प्रूफ आ गया है। तो अब जो जिनका अभी नहीं हुआ है उसके लिए अवसर है कि जो कमी है उसमें सुधार करें। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स क्या है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जो वाटरमार्क वाला आप डाउनलोड किए थे BPSC के वेबसाइट से, उसका एक कॉपी और उसमें सेल्फ अटेस्ट कर देना है। फिर ओरिजिनल का एक कॉपी चाहिए, जो कि ओरिजिनल भी देखा जाएगा। तो यहाँ फाउंड करेक्ट का मतलब क्या है कि इनका सभी डॉक्यूमेंट्स सही था। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर एडवर्टाइजमेंट, मतलब विज्ञापन में जो दिया गया था, तो यहाँ ग्रेजुएशन का जिक्र था उसमें। तो यहाँ पर आपको चाहिए ग्रेजुएशन का, इन्होंने दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, फाउंड करेक्ट है। फाउंड करेक्ट में ये नहीं कि आपको दिखाना है, नेम इत्यादि में भी सही होना चाहिए। तो नेम इत्यादि में अगर गलत है तो उसके लिए क्या करेंगे, एफिडेविट बनाएंगे कि नहीं, एफिडेविट वैलिड होता है कि नहीं, पूरी जानकारी वीडियो के दौरान दी जाएगी आपको। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज पर एडवर्टाइजमेंट, मतलब विज्ञापन में जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जिक्र किया गया था वो आप अपलोड किए थे, तो मिला कि नहीं, तो यहाँ पर मिला है, इसलिए फाउंड करेक्ट लिखा गया है। अब NCL सर्टिफिकेट, NCL कौन बनाते हैं, जो BC और EBC जाति के अंतर्गत आते हैं उसको NCL सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, और यहाँ पर विज्ञापन में लिखा हुआ भी था। तो यहाँ पर डाउटफुल लिखा गया, क्यों लिखा गया है, डिड नॉट अपलोड प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, मतलब हो सकता है कि गलती से दूसरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया था, तो यहाँ पर डाउटफुल कर दिया गया। तो अब क्या इनका होगा ये भी हम बताएंगे वीडियो के दौरान कि बाद में क्या होगा। अब ID प्रूफ में आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, जो भी आपने अपलोड किया था वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको देखा गया है, और यहाँ पर फाउंड करेक्ट इनका हो गया है। अब यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, ऑल द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड आर नॉट फाउंड बी करेक्ट, मतलब एक डाउटफुल है इसलिए इसका फाउंड नॉट भी करेक्ट है। रिकाउंसलिंग फिर इनका होगा, इनको भी नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, चाहे औपबंधिक हो या फाइनल हो। अब दिखा देते हैं हम सक्षमता का, रिसीविंग दिखा करके तब आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए सक्षमता का, ये मेरा पूर्व में हुआ था काउंसलिंग, जो कि डाउटफुल लिखा हुआ था। क्या दिखा था सक्षमता में, ध्यान से देखिए, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जहाँ तक आप अपलोड किए हैं सभी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। आपको कोई वाटर मार्क का नहीं चाहिए, सिर्फ फोटो कॉपी चाहिए एक फाइल में, जो कि आपका कोड वाला फाइल में चाहिए, और एक ओरिजिनल में रहेगा। DLED BEd जो भी आप किए हैं, BTED CTED जो भी पास है या दक्षता, आधार कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर और नियुक्ति पत्र, इतना चाहिए। इसके साथ ही 3 पासपोर्ट साइज फोटो, कैंसिल चेक या फिर पासबुक का फोटो कॉपी, इतना तो आपको चाहिए। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए उतना चाहिए। उसके अलावा पासपोर्ट साइज का फोटो जो आप अपलोड किए थे वो, उसके बाद पैन कार्ड, कैंसिल चेक और पासबुक, सबका ऐसा ही लगता है। लेकिन HM का जो इससे पहले बताएं इसमें इतना नहीं था, उसमें शॉर्ट था। अब रही बात डाउटफुल जो हो गया, इसका मेरा सुधार भी हो गया, वो भी दिखा देते हैं। या फिर किसी का भी डाउटफुल हो रहा है तो क्या करेंगे, या डाउटफुल नहीं हो इसके लिए क्या उपाय करेंगे, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन आप सबसे शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। कम से कम गुड, वेरी गुड, ये आप कहाँ से देख रहे हैं इतना तो जरूर कमेंट कीजिए। जब मेरा पुनः रिकाउंसलिंग हुआ तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि पूरा क्या है, सभी क्या है, फाउंड करेक्ट है। अब मेरा हुआ था क्या, आप वहाँ देखे भी होंगे, या लिखा था फादर नेम पार्शियल मिसमैच, तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि भी आपका रीअपलोड गलत हो गया है, या फिर पिताजी के नाम इत्यादि गलत में है। अभी तो सुधारने का वक्त है नहीं, क्योंकि टाइम है ही नहीं। अगर आधार कार्ड में कोई गलती है तो आप सुधार सकते हैं। सबसे पहला काम क्या है, आधार से मोबाइल नंबर लिंक रहना चाहिए, वही मोबाइल नंबर आपको लेके जाना है, ताकि OTP आएगा तो आगे की प्रक्रिया होगा। पहला काम क्या होता है कि आधार कार्ड और आपका मैट्रिक के डिटेल्स को देखते हुए आगे बढ़ा जाता है। आपका हो सकता है कि इंटर में, ग्रेजुएशन में कहीं भी अगर कोई गलती है तो अभी तो सुधार नहीं कराए होंगे, या फिर नहीं करा लिए तो ठीक है, अगर नहीं करा पाए तो कम से कम आप क्या कीजिए कि अफिडेविट बनवा लीजिए SDO लेवल का। हर हाल में मेरा जो है फाउंड करेक्ट हुआ अफिडेविट से ही हुआ था, क्योंकि BTED में सुधार नहीं होता, आप सबको पता है। या हो सकता है कि किसी चीज़ में सुधार होता है लेकिन आपने सुधार नहीं करवाया, फिर टाइम आपके पास नहीं था, तो अफिडेविट हर हाल में बना लीजिए। ऐसी स्थिति के लिए भी अफिडेविट बनवा लीजिए। कि कुछ साथी जो है हमें कमेंट किए थे कि सर
जैसे कि मान के चलिए यहाँ करना चाहिए था डीएलएड का अपलोड, लेकिन कर दिए दूसरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड, तो वहाँ तो डाउटफुल करेगा। लेकिन आप कम से कम ये एफिडेविट बनवा लीजिए, वहाँ पर मेंशन कर दीजिए एफिडेविट में कि गलती से दूसरा मिस्टेक हो गया, अपलोड हो गया था, मूल मेरे पास अभी अवेलेबल है। इस तरह करके सेंटेंस बना करके एफिडेविट बनवा लीजिएगा। हो सकता है कि मतलब री अपलोड में भी आपका डाउटफुल एफिडेविट से ठीक हो जाए, लेकिन नाम इत्यादि में गलत जो रहता है उसमें तो फाउंड करेक्ट होता ही है। लेकिन रिक्वेस्ट करना है, आप काउंटर पे डिपेंड, अगर वो बोलेंगे कि नहीं मानेंगे तो फिर उसको कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन रिकाउंसलिंग में हम लोगों का लगभग सबका जो है एफिडेविट के आधार पर ही काम हुआ था। ये रिकाउंसलिंग का है। पहला काउंसलिंग में मेरा डाउटफुल हुआ था तो पता नहीं था, क्या एक्सपीरियंस नहीं था कि कहाँ क्या होता है। लेकिन आप सबको, क्योंकि हम लोगों ने झेला है, तो जो भी मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन सब में नाम स्पेलिंग एक ही रहना चाहिए। जैसे मान के चलिए खातून है KHATOON, TUN ऐसे भी होता है। जैसे पूनम PUNAM या POONM, इसमें भी अगर डिफरेंट है तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए। कुल मिला के ये कहा जाए कि जिनका अगर डाउटफुल हो गया है उसका रिकाउंसलिंग का डेट आएगा, फिर ये अपलोड का भी ऑप्शन मिलेगा, आप अपलोड कीजिएगा, और जो सुधार वाला है सुधार कीजिएगा या फिर एफिडेविट बनाइएगा। लेकिन जो अभी काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं सभी डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके रखें और एफिडेविट बनवा लीजिए। अगर कहीं भी कोई गलती है तो मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं आधार से, आप ये भी चेक करवा लीजिए। इंतजार नहीं कीजिए कि जो होगा वहाँ देखा जाएगा, नहीं तो फिर डाउटफुल हो जाएगा, फिर आप परेशानी में फंसेंगे। काम तो होगा लेकिन परेशानी हो जाएगी। अब TRE 3 वाले अभ्यर्थी बोलेंगे सर मेरा क्या देखा जाएगा, तो आपका मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जहां तक आपने अपलोड किया है, उसके बाद DLED या BEd जो किए हैं, BTED CTED जो किए हैं वो होगा, आधार कार्ड हो जाएगा, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, इतना चाहिए। ज्वाइनिंग लेटर इसलिए नहीं चाहिए कि ज्वाइनिंग लेटर जो ऑलरेडी टीचर है उसके लिए ही था। तो आपको BPSC से क्वालिफाई किए हैं तो BPSC के वेबसाइट से आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है सभी डॉक्यूमेंट्स को। यूँ कहे कि जितना आप अपलोड किए हैं उसका डाउनलोड वेबसाइट से करना है, वाटरमार्क वाला, मतलब BPSC का लोगो लगा रहता है उसमें, ठीक है। और उसमें सेल्फ अटेस्टेड करके एक कॉपी ओरिजिनल रहेगा, दूसरे फाइल में कूट वाला फाइल में रहेगा क्या, फोटो कॉपी, जो कि वहाँ पर आपको उनको देना है। इसके अलावा आपको अपना पैन कार्ड, कैंसिल चेक बुक या पासबुक की फोटोकॉपी, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, 3 फोटो लगता है लेकिन 5 फोटो रखिएगा बेहतर रहेगा, जो आपने अपलोड किया था। इसके अलावा आपके मन में जो भी सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। अब तो वीडियो को लाइक किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।